नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल नंबर 18 अधिकारों की समझ, यौन शोषण और पॉस्को अधिनियम 2012। इस वीडियो में हम करने वाले हैं गतिविधि 1 और गतिविधि 3 के प्रश्नों के साथ मुख्य प्रश्नोत्तर, जो 10 में से 10 अंक आपको दिलाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के मॉड्यूल नंबर 18 के गतिविधि के प्रश्नों के साथ मुख्य प्रश्नोत्तर को कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी गतिविधि फर्स्ट अपलोड हो रही है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं गतिविधि फर्स्ट, अधिकार बनाम आवश्यकताएं आबलिक इच्छाएं। तो हम जल्दी इस गतिविधि के प्रश्नों को करेंगे। गतिविधि फर्स्ट में क्या करना है, अधिकार बनाम आवश्यकताएं और इच्छाएं। एरो बटन प्रेस करके हम क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अच्छा स्वास्थ्य, पीने के स्वच्छ पानी, भोजन, एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का होना और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए जानकारी देना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है, क्या ये सही है? तो एरो बटन प्रेस करके हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन हमारा है, विकास के अधिकार में शामिल है विश्राम का अधिकार, मनोरंजन और संस्कृति का अधिकार। और जब हम एक बच्चे को साइकिल प्रदान करते हैं तो हम उस अधिकार को पूरा कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ये क्या है? सही है। एरो बटन को प्रेस करके अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चों को जानने, खोजने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार है, कला और सीखने या किसी अन्य माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है, ये क्या है? सही है। एरो बटन को प्रेस करके हम अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चों की राय परिपक्वता या अनुभव पर आधारित नहीं है और इसलिए उनके मत को उनके संबंध में नहीं लिया जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ये गलत है। एरो बटन को प्रेस करके हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सभी अधिकार किसी जरूरत या चाह से संबंधित नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है? गलत है। एरो बटन को प्रेस करके हम आगे जाएंगे। तो हमने देखा कि हमने टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, स्किप एक भी क्वेश्चन नहीं किया। तो अब इसे हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हमने देखा कि योर स्कोर इज 5। तो हमने देखा कि 5 में से 5 हमारे क्वेश्चन सही हो गए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आप रीडू बटन को प्रेस करके इसको दोबारा से आप कर सकते हैं। तो चलते हैं हम गतिविधि 3 को करने के लिए। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि हमारी गतिविधि 3 अपलोड हो रही है। आप समझ को जांचें। इस गतिविधि में आपको सही या गलत बताना है। क्वेश्चन हमारा है, यदि यौन क्रिया के दौरान बच्चा चिल्ला या विरोध नहीं कर रहा है या पीछे नहीं देख रहा है या सहमति दे दी है तो यह समझा जा सकता है कि बच्चा उस कृत्य में रुचि रखता है। ये इस क्वेश्चन का जो आंसर ये गलत है। एरो बटन को प्रेस करके हम अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि बच्चा दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो हम मदद नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर ये गलत है। एरो बटन को प्रेस करके अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे विशेषकर लड़कियां जो बाहर जाने वाली बातूनी शारीरिक रूप से स्पष्टवादी होती हैं अक्सर यौन शोषण को आकर्षित करते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ये गलत है। एरो बटन को प्रेस करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अधिकांश लैंगिक शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो बच्चे के लिए अजनबी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ये गलत है। एरो बटन को प्रेस करके हम नेक्स्ट पे जाएंगे। एक संभावित लैंगिक उत्पीड़नकर्ता की पहचान के लिए कोई निश्चित संकेतक या व्यवहार नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये सही है। एरो बटन को प्रेस करके हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ये हमारा कि एक वयस्क एक बच्चे को चीज़ें, उपहार, ध्यान और स्नेह, पैसा, मिठाई, खिलौने बाहर ले जाना यौन शोषण की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सही है। एरो बटन को प्रेस करके हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में कहानियाँ बनाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये गलत है। एरो बटन को प्रेस करके हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब भी कोई बच्चा आपसे लैंगिक शोषण के बारे में बात करता है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप सूचना के सत्यापन के एक कथित शोषणकर्ता से बात करें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है गलत।
एरो बटन को प्रेस करके हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लैंगिक शोषण आमतौर पर अंधेरे प्रत्यक्त स्थानों में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है गलत है। एरो बटन को प्रेस करके हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लैंगिक शोषण किसी भी उम्र, लिंग, जाति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हो सकता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सही है। एरो बटन को प्रेस करके हम इसे करें आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद हमने देखा कि हमने 10 में से 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। अब इसे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हमने देखा कि 10 में से 10 क्वेश्चन को हमने किया, पूरे हमारे 10 में से 10 नंबर आए। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन छूट जाते हैं तो रेडियो बटन को प्रेस करके आप दोबारा से इसे करेंगे। अब हम चलते हैं इस मॉड्यूल के मुख्य प्रश्नोत्तर को हल करने के लिए। स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे मुख्य प्रश्नोत्तर जो है ये अपलोड हो रही है। तो जल्दी जल्दी हम 10 के 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि हमारे सारे क्वेश्चन सही हो जाए। पहले क्वेश्चन हमारा है कि बाल लैंगिक शोषण खाली स्थान से होता है। इसका जो राइट आंसर है लड़के और लड़कियों दोनों। तो एरो बटन को प्रेस करके अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा उत्तर जीविता अधिकार में शामिल है। इसका जो राइट आंसर क्या है? भोजन, कपड़ा और आश्रय। एरो बटन को प्रेस करके हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगर आपको बच्चे के साथ हुए किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे? तो हम इसका राइट आंसर है पुलिस है, SJPU। एरो बटन को प्रेस करके हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है? एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें। एरो बटन को प्रेस करके हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके साथ किया जाता है। एरो बटन को प्रेस करके हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले। एरो बटन को प्रेस करके हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराधों को दंडित करने के लिए विशेष कानून है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पॉक्सो अधिनियम 2012। एरो बटन को प्रेस करके हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है लैंगिक शोषण। एरो बटन को प्रेस करके हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बच्चा कौन है? कोई भी व्यक्ति। बच्चा कौन है? कोई भी व्यक्ति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 18 वर्ष की आयु से कम। एरो बटन को प्रेस करके हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। एरो बटन को प्रेस करके हम आगे जाएंगे और हमने देखा कि 10 में से 10 क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया, एक भी क्वेश्चन स्किप्ड हमने नहीं किया। इसे हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हमने देखा कि 10 में से 10 क्वेश्चन हमारे पूरे आ गए। अगर किसी के कोई भी क्वेश्चन छूट जाते हैं तो आप रेडियो बटन को प्रेस करके उसको दोबारा करेंगे। आपके क्वेश्चन अगर सही होते हैं तो आप इसे एग्जिट करके। हमने देखा कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। गतिविधि 1 और 3 को भी कंप्लीट किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।